Student, I am Amit. In this video, this is the fourth video of your chapter square and square root, and in this video we are going to solve question number 5. Here we have a question number 5. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied to get a perfect square number. Also find the square root of the number obtained. ठीक है, आपके पास कुछ नंबर्स हैं, आपको ये बताना है कि उन नंबर को किस छोटे से छोटे होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। फिर उसके बाद आपको उसका रूट निकालना है। ठीक है, सो हियर वी हैव अ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 588। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप 588 2 294 2 147 349 7 7 7 1। ओके, सो 588 कैन बी रिटन एज 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 7। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अनपेयर्ड नंबर है आपको उसी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप देखो 2 पेयर्ड में है, 7 भी पेयर में है, 3 अनपेयर्ड है। यानी अगर हम इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी जो नंबर हमारा अनपेयर्ड है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये नंबर हमारा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखोगे, वी सी दैट 3 इज अनपेयर्ड। आप दिख रहा है 3 अनपेयर्ड है नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 588 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 अनपेयर्ड है। टू गेट इट पेयर्ड, इसको पेयर्ड बनाने के लिए वी शुड मल्टीप्लाई, इसको पेयर्ड बनाने के लिए हमको क्या करना है, 588 से 3 को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो वी शुड मल्टीप्लाई द नंबर 588 बाई 3। तो आपका आंसर क्या होगा, हेंस रिक्वायर्ड होल नंबर इज 3। यानी आपको वो छोटा से छोटा होल नंबर क्या होगा जिसको इससे मल्टीप्लाई कराने पे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, वो होगा 3। क्या होगा, 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। अब जो नंबर आपका आया है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आपका नंबर 588 था, लेकिन अब नंबर क्या आ गया, 588 से मैंने क्या कहा था, 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और उसका रूट। तो आपको फिर से ये सब चीजें नहीं करनी है, आपको फिर से यहीं पे जाना है। अब देखो 2 क्रॉस 2 तो वो तो रहेगा ही, 3 क्रॉस 7 क्रॉस 7, 3 क्रॉस 7 क्रॉस 7, लेकिन एक 3 और आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तभी तो पेयरिंग होगी। तो यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, यहाँ से 1 3 बाहर आएगा, यहाँ से 1 7 बाहर आएगा। सो 2 3 जा 6 6 7 जा 42। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, एक बार वो स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है जिससे वो नंबर मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर उसके बाद ये करना है कि उस नंबर का रूट निकालना है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, कोई टफ नहीं है। 847, तो 847 को भी आप उसी तरीके से प्राइम फैक्टर लोगे। तो 7 से कैंसिल किया, 121 11 11 11 1। तो 847 इक्वल टू 7 क्रॉस 11 क्रॉस 11। हेंस रिक्वायर्ड होल नंबर इज, तो आपका रिक्वायर्ड होल नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, होगा ना 7। क्यों, क्योंकि 7 क्या है, यहाँ पे अनपेयर्ड है। आप देखो 11 पेयर्ड है लेकिन 7 अनपेयर्ड, तो आपका रिक्वायर्ड होल नंबर हो जाएगा 7। उसके नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हमको उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कराना होता है जो अनपेयर्ड नंबर है। तो 847 इंटू 7 उसका रूट निकालना है। तो आप देख रहे थे 7 क्रॉस 11 क्रॉस 11 था, लेकिन 7 से मल्टीप्लाई किया तो एक 7 इधर आ जाएगा। ओके, इसका रूट, सो रूट में क्या हो जाएगा, एक 7 बाहर, यहाँ से एक 11 11 7 जा 77। तो इसका रूट आपका 77 आ जाएगा। ओके, सी पार्ट 3872। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, नॉर्मल प्रोसेस है, कुछ नया नहीं। तो यहाँ देखोगे 3872 कैन बी रिटन एज 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 11 क्रॉस 11। सो 2 पेयर में है, ये 2 पेयर में, ये 2 अनपेयर्ड है और ये 11 पेयर्ड में। तो आपको इससे किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, इस नंबर को 2 से। सिंपल, जो नंबर आपका अनपेयर्ड होगा आपको उसी से मल्टीप्लाई कराना होगा। और इसके बाद आप क्या इसका रूट निकालना है, वो आपका होमवर्क है, आप खुद करोगे। उसको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा के रूट ले लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट एंड ई पार्ट विल बी योर होमवर्क 2 6 4 5 एंड 3 5 2 8। ओके, सेम प्रोसेस है, कोई नया नहीं, कुछ भी नया नहीं है। सेम प्रोसेस आप करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, अनपेयर्ड नंबर को फाइंड आउट करोगे, उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच it should be divided so that it get a perfect square number. Also find the square root of the number obtained. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सेम है। वहां पर आपसे पूछा था कि वो छोटे से छोटा होल नंबर क्या होगा जिससे मल्टीप्लाई कराने पर आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कि आपका वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर, जिससे उस नंबर को डिवाइड कराने पर हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए और फिर उसका रूट निकालना है। तो सेम प्रोसेस होगा, कुछ भी नया नहीं होगा। 800 है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2
5 क्रॉस 5, फिर से यहाँ पे जैसे वहां पे भी अनपेयर्ड नंबर देखते थे, यहाँ पे भी अनपेयर्ड देखेंगे, वहां अनपेयर्ड से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ अनपेयर्ड नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो आप ऐसे लिखोगे फिर, वी सी दैट 2 is unpaired number in the product of prime factorization of 800. To make 800 a perfect square, we should divide it by 2. 800 को perfect square बनाने के लिए हमको इसको 2 से डिवाइड करना होगा। So required whole number क्या हो जाएगा? 2। ओके, उसके बाद का प्रोसेस क्या है, हमको उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो आपको गिवन नंबर को 2 से डिवाइड कराना होगा, क्योंकि हमको ये बताना था ना कि वो छोटे से छोटा होल नंबर क्या होगा जिसको डिवाइड कराने पर आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 800 डिवाइड बाई 2 वी गेट 400, और उसका रूट निकालना है तो 400 रूट में आएगा। तो आपका क्या है, कुछ नहीं, आप इसको इस तरीके से फिर से मत करने लगना, आप यहीं पे आ जाना। आपका 2 क्रॉस 2 था, 2 क्रॉस 2 था, ये हट गया क्योंकि आपने डिवाइड करा दिया, ये नंबर रह गया। तो आपका 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 5 क्रॉस 5, फिर आपकी पेयरिंग निकल आएगी, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20। ओके, बी पार्ट 2 3 5 2, 2 3 5 2, 2 3 5 2 आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे सिंपल, तो आप यहाँ देखोगे 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 3, 7 क्रॉस 7, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है, यहाँ 3 क्या है, अनपेयर्ड। सो रिक्वायर्ड होल नंबर क्या हो जाएगा आपका 3, रिक्वायर्ड होल नंबर 3। सो 2 3 5 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू अंडर रूट 784। आप अब यहाँ पे आपका जो अनपेयर्ड नंबर है उसे डिवाइड करेंगे, तो आपको डिवाइड करने के बाद आपका 784 आएगा। अब उसका रूट, तो आपको फिर से ये नहीं करना है कि इसका क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, आप यहीं पे फिर से जाओगे, बस इस 3 को हटा दोगे। सो 2 क्रॉस 2, ओके, फिर 2 क्रॉस 2 एंड 7 क्रॉस 7, फिर यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 7, 2 2 जा 4, 7 जा 28। क्लियर? C, D and E will be your homework. C, D and E will आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो इन 3 नंबर से डिविजिबल हो। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो इन 3 नंबर से डिविजिबल हो। सो टू फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5, आप ये कर रखे हो क्वेश्चन में कि जब कोई आपको सबसे छोटा नंबर चाहिए होता जो तीनों से डिवाइड हो जाए तो आप क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। तो स्टार्टिंग में वही करेंगे। टू फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 3 एंड 5 वी नीड टू फर्स्ट फाइंड एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5। एंड व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5? 30। ओके, ऑन फैक्टराइजेशन, जब आप फैक्टराइजेशन करोगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मीन्स इस टाइप का प्रोसेस, ये जैसे दिखाया। तो जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आप 30 को लिखा जा सकता है, 30 कैन बी रिटन एज 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। ऑफ दीज 2 3 एंड 5 ऑल आर अनपेयर्ड। आप यहां से देखोगे 2 3 एंड 5 सभी के सभी अनपेयर्ड हैं, यानी किसी की पेयरिंग नहीं है, कोई 2 बार नहीं आया है। इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर ईच फैक्टर मस्ट बी पेयर्ड। और आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हर एक नंबर को पेयर्ड होना जरूरी है। सो वी शैल हैव टू मल्टीप्लाई 30 बाई, अब हर नंबर को पेयर्ड होना जरूरी है, यानी अभी हमको 30 को 2 से, 3 से एंड 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो वी शैल हैव टू मल्टीप्लाई 30 बाई 2 3 एंड 5। ओके, सो हेंस रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 30 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 इक्वल्स टू 900। ओके, बी पार्ट 4 7 एंड 10 सेम क्वेश्चन है, एक बार और करा देंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। To find the least number divisible by 4 7 and 10 we need to first find the LCM of 4 7 and 10 which is 140। LCM 4 7 and 10 का 140 होगा। On prime factorization 140 can be written as 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। अब यहाँ देखोगे आप 2 तो पेयर्ड है, लेकिन 5 और 7 क्या है, अनपेयर्ड है। So of these 2 is paired but 5 and 7 are unpaired। तो आपको इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, 5 और 7 से। So in order to get a perfect square number each factor must be paired। So we shall have to multiply 140 by 5 and 7। Hence required square number is 140 cross 5 cross 7 which is equals to 4900। 4900। C part of question number 7 will be your homework। In C part we have 3 numbers 6 15 and 18 and we will solve question number 8 and onward question of this exercise in the next video. Thank you.